अब तक आपने देखा कैसे थप्पड़ मारते हुए देखा है, पर कल पूरी रात लाखन भैया ने पूनम को ठंडे पानी के नीचे खड़ा रखा था। अभी तक बुखार है इसे। ये शादी मैंने तय की थी ना, तो मैं फूलन ठाकुर अब से इस शादी को रद्द कर रहा हूं। विद्या रानी सोच की पतंग आसमान में लहरा सकती है, पर उसको उड़ाना बड़ा मुश्किल काम है। आप ना हमारे पतंग को बस हवा दे दो, फिर देखो हमारा तमाशा। पतंग भी लहराएगी और फूलन ठाकुर भी मरेगा। अब देखिए आगे। हुक्म दिया है ना उन्होंने कि हम पूनम कुमारी से शादी नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। लेकिन पूनम कुमारी की शादी किसी और से होने भी नहीं देंगे हम। जो बारात उनके घर तक जाएगी बम से उड़ा देंगे। किसी दूल्हे को घोड़ी से उतरने नहीं देंगे। लाखन भूषण ठाकुर हमें कसम खाते हैं। लाखन, पगला गए हो का? अरे साला, माफी मांगने के बजाय बवाल को और बढ़ा रहे हो। अरे एक दिन खुद तो मरोगे ही और साथ में ना जाने किस किस को मरवाओगे। पर हम तो जीते जी मर गए। तुमको क्या हुआ? अरे हम बर्बाद हो गए। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। कभी कौनो सपना देखा है जिंदगी में? नहीं ना। आपका जानो सपना टूटने का दर्द क्या होता है। पूरे 10% का सपना टूटा है हमारा। ये का सपना की रट लगाए हो। वहां पुन्नी के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन नहीं, वो नहीं दिखता है। तुमको दिखता है तो अपना बेटा और ना जाने का सपना। बहुत गलत किया भाई साहब ने हमारे साथ। अरे कुछ गलत नहीं किए हैं, एहसान मानो। उनको सजा देते हुए हमने देखा है। सजा पाने वाले से ज्यादा देखने वाला मर जाता था। अरे उन्होंने तो लिहाज किए हैं लाखन के साथ। एहसान मानो कि सिर्फ शादी के लिए मना किए हैं, वरना देखो तुम अपने बेटे में जहर भरना बंद करो, वरना उसकी सारी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम्हारा तो किस्मत ही फूट गया पुन्नी। 12 साल से जिस आदमी को अपना पति मान के जीती रही, अब वो तुमसे शादी नहीं करेगा। सोच के डरते भी थे कि उस शादी के बाद क्या करेंगे, लेकिन ऐसे शादी टूटना, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन लड़की का ही बदनामी होता है। ऐसे रिश्ता टूटे तो लोग तो यही ना कहेंगे कि तुमने भीतर कोई खोट था। अब क्या होगा रे? कौन थामेगा तुम्हारा हाथ? कौन शादी करेगा तुमसे?
का टुक टुक देख रही है, जैसे पत्थर बन गई है। रो लो, जितना मन करे ना पुन्नी, रो ले बेटा, मन हल्का हो जाएगा। कहेगी अब तो हमारे किस्मत में खाली रोना ही लिखा है। हे भगवान, कहाँ होगा हमने पुन्नी का? तो मैं फूलन ठाकुर अब से इस शादी को रद्द कर रहा हूं। आज के बाद पूनम लाखन की कुछ भी नहीं लगती। हम बुरे इंसान हैं क्या? हमारी शादी टूट गई है, माँ का रोना नहीं रुक रहा है, पर हमें रोना नहीं आ रहा। हमारे आंसू नहीं निकल रहे हैं प्रियम, हम एकदम सुन पड़ गए हैं। वैसे जवाब तो बहुत सारे हैं हमारे मन में, लेकिन आज तुम्हारी खिंचाई करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। आज बस सुनने का मन है तुम्हें। पिछले 10 सालों से हमें पता था कि हमारी जिंदगी कहाँ जाने वाली है। हमारी लाखन से शादी होने वाली थी। हमें पूरी जिंदगी लाखन और उनके परिवार की सेवा करने में बितानी थी। लेकिन आज जब हमारी शादी टूट गई है तो जिंदगी की कोई दिशा ही नहीं। क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम। कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं हम प्रियम। एक मिनट। जरा देखो तो इन्हें। ये पंछी सालों से इस पिंजरे में बंद है। इन्हें लगता है यही इनकी जिंदगी है, यही इनकी दुनिया है। इस पिंजरे के बाहर की दुनिया इन्होंने कभी देखी नहीं, और ना ही कभी सोचा है कि इसके बाहर कुछ है भी या नहीं। एक खुला आसमान, बादलों को छूने की आजादी। चलो आओ, आज इन पंछियों को आजादी दे ही देते हैं। आज तुम्हारा स्पेशल दिन है, आजादी मुबारक। अरे कहाँ गया ये लो, उड़ो। अरे जिस पिंजरे से बाहर की दुनिया देखने को तुम हमेशा तरसते थे, आज उस पिंजरे का दरवाजा खुल गया है। जाओ, उड़ जाओ, जाओ जहां जाना है। जी लो अपनी जिंदगी, चूम लो उन बादलों को जिनको तुम हमेशा देखा करते थे। देखा तुमने, जिस पिंजरे से कहीं ना कहीं बाहर निकलने को ये हमेशा तड़पते थे, आज जब हमने उस पिंजरे का दरवाजा भी खोल दिया, ये ठीक से उड़ भी नहीं पाए। थोड़ी तकलीफ हुई, थोड़ा दर्द हुआ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वो उड़ गए अपने आसमान को चूमने।
आज उनकी दुनिया सिर्फ ये पिंजरा नहीं है, सारा जहान है। पूनम, ये तो सिर्फ पंछी हैं, तुम तो इंसान हो। तुम क्यों नहीं थोड़ी सी हिम्मत जुटाती हो अपने आसमान को छूने के लिए? हाँ? अरे आज जिंदगी ने तुम्हें एक नया मौका दिया है, तुम जो चाहे चुन सकती हो, चाहे वो पढ़ाई हो या लाखन से शादी हो या फिर जो तुम चाहो, नौकरी, कुछ भी। हमें यकीन है कुछ वक्त लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन तुम उड़ जाओगी। एक ना एक दिन तुम्हें अपना आसमान मिल ही जाएगा। थोड़ी कोशिश तो करो उड़ने की, देखना फिर तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। खेलो। इमोशनल बहुत हो जाते हैं पापा, इनके फैसले हमें समझ आते नहीं। ये जो लाखन जैसे लोग होते हैं ना, बैल बुद्धि, जिनमें हिम्मत बहुत होता है, ताकत बहुत होता है, ऐसे लोगों को दबा के कंट्रोल में करके अपने साथ रखना चाहिए। राजपाट में काम आते हैं। लेकिन पापा जो है ना, उन्हें फिक्र बहुत रहता है न्याय का, जस्टिस, इंसाफ, इसका फिक्र बहुत रहता है। ये पूनम के दर्द का सोच के, उसकी तकलीफ के बारे में इमोशनल होके जो लाखन को अपने खिलाफ कर लिए, तो क्या हो गया? मतलब क्या हो गया उससे? लाखन का खिलाफ तो आप भी किए थे उस बिंदिया के चक्कर में, तब राजपाट का नहीं सोचे आप? हर बात का बवंडर बनाने का एक्सपेक्टेशन आपसे करते नहीं है हम, मिसेज मिथिलेश ठाकुर। हर मर्द जो होता है जोश में होश खो देता है, तो वो विवेचना का विषय होता नहीं है। वैसे मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है ये। बिंदिया अभी पास्ट हो गई, हिस्ट्री हो गई बिल्कुल। तो क्या फ्यूचर तक जान खातिर होगी क्या हमारा? तुम खून पीते रहोगी ऐसे? कोई लेना देना उससे हेलो ठाकुर साहब, हिम्मत बहुत है तुम में। क्या मैं फोन कर ली? तुम दिल करता है कि फोन में घुस के गोली मारे तुम्हें। ठीक, गोली मार लीजिएगा, लेकिन एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अरे बकवास सुनने का टाइम नहीं है तुम्हारा, मरने का बहुत जल्दी है क्या तुम्हें? ठीक, तो आप बंदूक लेकर आ जाइएगा रात को 10 बजे घाट पर। जब आपको पता चलेगा ना कि हम क्यों भागे, क्या वजह थी, तो आप हमको गोली मार नहीं पाएंगे। अगर जानना चाहते हैं तो आ जाइए। देखने तो आना पड़ेगा ना हमें, हम आएंगे। पहली चाल पर घोड़ा चित, अब दूसरा खपारी। हेलो प्रियोम ठाकुर। बिंदिया, हमने तुमको बेगूसराय की हर सरहद से दूर रहने को कहा था, फोन से भी। आप चाहते हैं ना कि हम बेगूसराय में वापस ना आए, तो हम कभी नहीं आएंगे। पर वो कहा है ना, हमारा बड़ा नुकसान हो गया। हम जितना पैसा सोच के आए थे ना, उतना पैसा हमारा बना नहीं। हमको ना घर बनाना है, और उसके लिए ना 1-2 लाख कम पड़ रहा है।
आप हमको उतना पैसा दे दो ना, आपके लिए 1-2 लाख का काम होल है, कोनो बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आप हमको वो पैसा देंगे ना, हम रात को 10 बजे चौरंगी मार्केट में ना आपका इंतजार करेंगे। और माफ कीजिएगा, अगर आप नहीं आए ना तो हमको मजबूरन मिथिलेश बाबू को फोन करना पड़ेगा। और आप तो जानते हैं ना कि अगर हम मिथिलेश बाबू को फोन किए तो आप आएंगे ना? हम तुम्हें 10 बजे मिलेंगे और तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। सारी सेटिंग हो गई। दोनों भाई 10 बजे घर से निकल जाएंगे और फूलन ठाकुर घर पर एकदम अकेला होगा। मिथिलेश ठाकुर को घाट पे आपके आदमी उड़ा देंगे और प्रियोम ठाकुर को चौरंगी मार्केट में खत्म कर देंगे। और यहाँ हम दोनों मिलकर हवेली पर हमला कर देंगे। फूलन ठाकुर और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। वाह दिदिया रानी, हमने तो सोचा था कि तुम सिर्फ नजरों से वार करती हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारे हुस्न की तरह कातिल निकला। वाह। बस यही तो बात है यादव बाबू, अगर औरत अपने पे आ जाए ना तो मर्द का क्या औकात है कि उसका मुकाबला कर सके। अब यही बात फूलन ठाकुर और उसके परिवार को समझानी है। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, but fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. टिक टिक घोड़ा, 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 टिक टिक घोड़ा। लो अब आ गया आपका बेगूसराय। उतरिए पिंटू ठाकुर, घोड़ा थक गया है। और मेरा मेहनत आना कल से ये घोड़ा बनने की जिम्मेदारी तुम्हारी। खा खा के केवल भालू की तरफ फूल रहे हो। जी पापा। जी पापा नहीं, पानी पिला। आते हैं अभी थोड़ी देर में। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो मिथिलेश? आ रहे हैं, जरूरी काम है कुछ, अभी आते हैं। मतलब एक अच्छी। अरे पानी तो पीकर जाना, छींक आना अपशगुन होता है। कंजर बेटे बहुत हैं आप छोटी दादी, अंधविश्वासी बिल्कुल। अब नहीं मानते इन सब बातों को। आ रहे हैं। प्रियम, अब तुम कहाँ जा रहे हो? इसको भी काम होगा, जरूरी वाला। चलो भैया चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है। राम राम। 9:45। अरे सब्र रखिए, काहे बेसब्र हो रहे? वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, हमारा भी और आपका भी। हाँ बोल। मिथिलेश ठाकुर और प्रियम ठाकुर दोनों हवेली से निकल चुके हैं। बस 5 मिनट, 5 मिनट बाकी है फूलन ठाकुर का नाम इतिहास बनने में। साला कसम है हमारे बाबूजी के एक एक कतरे खून की। इन सालों को चुन चुन कर मारेगा ये चूना यादव। अबे तैयार कर लो अपनी बंदूकें, ठाकुर हवेली में अकेला है। ये लो।
ये तो बहुत भारी है। कमाल करती हो, इतना बड़ा जिगरा लेकर फूलन ठाकुर को मारने चली आई और एक बंदूक का भार भी नहीं सहा जा रहा है। खैर, अब तुम यहीं बैठकर हमारी गोलियां और फूलन ठाकुर के खानदान की चीखें सुनो। नहीं जी, हमारा पेशा में ना तमाशा देखना नहीं, तमाशा करना होता है। चलेंगे तो हम भी आपके साथ। चलो।